जैसे सर आई पर्सनली फील कि जैसे हम लोग निर्वाण की तक पहुंचने के लिए तो इंसान को गाइड करते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं, बट उसके बाद की जो कंडीशन होती है उसको भी हैंडल करने के लिए हमें कुछ सपोर्टिव चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे जो इस समय मेरी कंडीशन है इसको कैसे हैंडल करें, या मतलब क्या क्या चीज़ें उसके बाद आपके अंदर चेंज होती हैं, इस पे भी कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए। जैसे हम जैसे लोग जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए इस टाइप की हेल्प ज़रूर कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है मेरे, और ऊपर से ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो मेरे पास आपके सिवा कोई है भी नहीं जिससे हम ये चीज़ें पूछ सकें। तो सर अगर कोई इस टाइप की कुछ बुक हो या मतलब कुछ भी कहीं अवेलेबल हो तो मुझे बताइएगा, और नहीं तो जी सब आप प्रणाम। ही गाइड करेंगे, आपका हम तो कहना सब आपके ही बिल्कुल सरेंडर सही है मोड और पे हैं, आपका जो प्रश्न बिल्कुल जैसा आप सही है, समझें। बहुत वास्तविक है, क्योंकि बट बहुत विरले लोग इस अवस्था में पहुंच पाते हैं जिसमें आप हैं, बहुत विरले लोग। उसके बाद कैसे संभालना और क्या है, तो इनफैक्ट सिर्फ 2-3 सीढ़ियों की बातें की जाती हैं। इस अवस्था तक पहुंचने की भी क्लियर कट बातें नहीं की जाती हैं, तो इसके बाद की तो की ही नहीं जा सकती। इसके बाद भी एक अवस्था है। तो बेसिकली ये एक तरीके से तैयारी है कि जैसे मैं आपको बताऊं, इस तैयारी को हम ऐसा कह सकते हैं कि सपोज हमने, मैं इस पर जल्दी एक वीडियो बनाता हूँ कि सपोज हम एक नाव, एक शिप सेल करने के लिए हम ले जा रहे हैं उसको, कि अब ये नदी में जाएगा, तो उस शिप को हम ले जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जो शिप एक बार सेल कर गया, पानी में आ गया और चल दिया हवा की, उसमें उसको कैसे रोक सकते हैं, और क्या रुकना जरूरी है? तो ऐसे ही हमें कुछ एंकर्स लगाने पड़ते हैं उस कंडीशन में आने के बाद। कुछ वासनाएं पैदा करनी होती हैं या कुछ वासनाएं बचानी होती हैं, जिससे कि हम जुड़े रहें। क्योंकि सारी वासनाएं इस अवस्था में खत्म हो गई, कोई जीने की चाह नहीं, लगातार समाधि है, तो फिर जिएगा क्यों व्यक्ति? पानी में बह नहीं जाएगा। तो 99% लोग बह जाते हैं, 1% लोग रुकते हैं एंकर लगा के। तो जैसा आप फील कर रही होंगी, बिल्कुल जुड़ाव नहीं महसूस कर रही होंगी आप, कि ऐसा कोई जुड़ाव है ही नहीं है कि हम उससे जुड़ें और रुकें। एक बार पानी में चला गया, हम पानी में जाने के लिए हमने किया सारा, सेल ही इसलिए कर रहे थे हम, और पानी में आने के बाद हम क्यों वापस आएंगे? तो मैक्सिमम लोग तो चले जाते हैं, क्योंकि पानी में आ गए तो वापस क्यों आएंगे, तो वो उसमें ड्रॉप करके चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो रुकना चाहते हैं, तो आप वो शिप का प्रोसेस ही देखिएगा। वो रुकने का प्रोसेस है, एक प्रोसेस क्या है कि आपको एंकर करना पड़ेगा, लंगर लगा करके वो लोग एंकर लगा करके ज़मीन पर रोक के रखते हैं शिप, कि उसे पानी का एक्सपीरियंस तो हो गया, वो पानी में पड़ा है, लेकिन फिर भी उसके पास, वो अभी भी उसमें नहीं गया, शिप पूरी तरीके से पानी में नहीं गया, तो उसके लिए एंकरिंग करनी पड़ती है, एंकर्स लगाने पड़ते हैं। तो इस अवस्था में एक गुरु के तौर पर बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी हल्के इशारे करता हूँ आपको। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, मीन्स कि आप एक ऐसा एंकर लगा रहे हैं जो वासना में है। वासना किसी भी चीज़ से हो सकती है। आप, घर की वासना हो गई कि मुझे घर बनाना है, एक वासना हो गई कि हाँ मुझे प्रवचन देना है, मुझे लोगों को जगाना है, वो भी एक वासना है, क्योंकि हम किसी को जगाने के लिए थोड़ी ना बने हुए, लेकिन आप इस वासना को भी जोड़ सकती हैं। परिवार की वासना हो सकती है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, उसकी वासना हो गई, उसका एक अटैचमेंट हो गया। वासना इस सब को मैं अंग्रेजी में कन्वर्ट करूँ तो इट इज़ अटैचमेंट। तो एक अटैचमेंट हो गया कि मैं उससे जुड़ूँ, अपने परिवार को जुड़ूँ। तो ये वासनाएं, एक वासना जो 2-4 वासनाएं लंगर लगा के अलग अलग, जितना तेज हवा का बहाव है उतने ही अधिक लंगर लगाने पड़ेंगे, उतने अधिक एंकर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये एंकर्स हैं, इस टाइप के एंकर्स लगाने पड़ते हैं। बार बार सोचना पड़ता है कि मेरा परिवार है, ये है, और पानी की तरफ से मुंह मोड़कर एंकर की तरफ मुंह करना पड़ता है, अदरवाइज पानी तो बहा ही रहा है। तो अब एक ऐसी अवस्था आ गई है जब आपको ऑटोमेटिकली मेडिटेशन घटित होगा, समाधि घटित होगी। आवश्यकता नहीं है मेडिटेशन करने की, अपने आप वो घटित हो रहा है, वो चारों तरफ है, हर क्षण है, हर पल है। अब आवश्यकता है फिर से मुंह मोड़ने की, वासनाओं की तरफ अगर रुकना है तो, और लंबी यात्रा करनी है उस
परम समाधि में जाना है तो छोड़ देना, फिर शरीर नहीं रह जाएगा, हो सकता है शरीर भी छूट जाए, जिसे इस दुनिया में तो मृत्यु कहेंगे, परंतु एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए वो समाधि है, शरीर का स्वतः त्याग। तो उस अवस्था में पहुंचा जा सकता है। परंतु जिन्हें शरीर को रोकना है वह पीछे की दिशा में मूव करते हैं और एंकर्स पर मूव करके एंकर को फोकस करते हैं। तो ये एंकर डिफरेंट टाइप की वासनाएं होती हैं, ये हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं, विच इज़ नॉट गुड। इन स्पिरिचुअलिटी इट इज़ नॉट गुड। बट जिन लोगों को भी रुकना है, वो सारे के सारे महाज्ञानी लोग, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो कोई भी हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, कोई प्रवचन का लेके बैठा है, कोई रास रचा रहा है, कोई युद्ध लड़ रहा है, जस्ट लाइक कृष्णा, तो वो लोग इस टाइप की एक्टिविटीज़ करके, छोटी मोटी वासनाएं करके रख के खुद को रोके रखते हैं। तो आपको भी ऐसे अपनी हिसाब से सोचना पड़ेगा, एंकर्स लगाने पड़ेंगे, सो दैट कि आपकी नाव बह ना जाए और वो रुकी रहे। तो एंकर्स ढूंढिए, एंकर्स लगाइए, मेडिटेशन बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए इस अवस्था में, फिर देखा जाएगा। कम से कम 15-20 दिन, मैंने कहा 1 महीना बिल्कुल मेडिटेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो एंकर्स लगाइए, मेडिटेशन स्टॉप कर दीजिए, यू विल कम बैक, यू विल बी इन समाधि, ऑल टाइम समाधि, क्योंकि आपने एक बार उस परम सत्य के दर्शन किए। तो आप बस इन सब चीज़ों की इसीलिए ओपनली कहा नहीं जा सकता, ये सब लोग सुनने ले जाएं तो मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली।